हाँ देखो बेटा, क्लास 11th अकाउंट्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है आपको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट वाला टॉपिक है, उसमें क्या पढ़ना है आपको? फाइनल अकाउंट। जब आपको फाइनल अकाउंट पढ़ना है तो उसमें एक चीज जानते हैं, फाइनल अकाउंट उसका नाम क्यों पड़ा, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप बनाते हो क्या क्या बनाते हो? बताओ, आप ही लोग बताओ क्या क्या बनाते हो? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। तो पहला आया ट्रेडिंग। ठीक है, देखो अभी हम पेन नहीं उठा रहे हैं, ऐसे पहले थ्योरी क्लियर कर रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हम डायरेक्ट टॉपिक में आते हैं। ट्रेडिंग, इसके अलावा एक और था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जो आपके कोर्स में नहीं है। तो हमारा साल के अंत में, ठीक, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में हमारे कुछ अकाउंट बनाते हैं, जिससे हमको क्या पता करना रहता है? बिजनेस का पोजीशन क्या है, अभी एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, और बिजनेस में फायदा कितना हुआ है, घाटा कितना हुआ है, ग्रॉस वे में इनकम कितना हुआ है, नेट वे में इनकम क्या हुआ। अब यहाँ दो वर्ड आया, क्या क्या आया? ग्रॉस आया और नेट आया। ग्रॉस वर्ड आया और नेट वर्ड आया। तो यहीं पे हमारा दो वर्ड और आया, क्या? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आज का मेन टॉपिक है थ्योरी, क्या? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट विदाउट एडजस्टमेंट एंड विथ एडजस्टमेंट। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आज बता रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला वर्ड आया ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा क्या क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम जहां आएगा, जहां इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस शामिल नहीं रहेगा और इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा, वहां क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेड, व्यापार कर रहे हैं, तो किसका कर रहे हैं? गुड्स आइटम आ रहा है, तो गुड्स आइटम का मेन रेवेन्यू कहां से जनरेट होगा? बताओ। सेल्स, गुड, सेल्स से होगा। तो सेल्स से रेवेन्यू जनरेट होगा। तो हमारा दो पार्ट होगा, एक क्या होगा? डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट का पहला मैं ट्रेडिंग अकाउंट बता रहा हूं, ठीक है, बिना बोर्ड में कुछ भी लिखे। तो ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा क्या होगा? एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो जितना भी इनकमिंग होगा वो किधर आएगा? क्रेडिट। जो भी हमारे एक्सपेंसेस या आउटगोइंग होगा मनी का, वो किधर आएगा? डेबिट। तो अब यहां पे आया, ट्रेडिंग में सबसे पहले चार चीज दिमाग में बैठा लो। पहले क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक। किधर लिखेंगे बताओ? डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक और परचेस, परचेस रिटर्न, परचेस माइनस परचेस रिटर्न। चार चीज जो मैंने बोला मेन, तो वो तो परचेस का ही पार्ट है। परचेस रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, परचेस। इधर क्या होगा? सेल्स, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग, मतलब सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल, चार चीज। डेबिट साइड क्या आया? ओपनिंग स्टॉक, परचेस माइनस परचेस रिटर्न, इधर सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक। पहले क्लोजिंग क्यों नहीं किए? क्योंकि जब बेच बाच लेंगे तब ना बचेगा। इसीलिए अगर पहले आप क्लोजिंग लिखते हो तो टीचर काट सकती है मार्क्स। क्लियर हुआ? और पहले परचेस क्यों नहीं लिखे? पहले पुराने साल का जो, पिछले साल का जो क्लोजिंग है, इस साल का क्या होगा बेटा? ओपनिंग होगा। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, मतलब ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट लिख लिए, फिर परचेस माइनस परचेस रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। ये तो दिमाग में बैठ गया, कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद आएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक। अब यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? ये आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस चीज का बिजनेस करते हो उसके हिसाब से आप बनाओगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है। अगर आप किसी चीज का प्रोडक्शन ही कर रहे हो फिर बेच रहे हो, तो उसके प्रोडक्शन होने के पहले तक, इसीलिए मैंने एक वर्ड बोला था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तो उसको भूल जाओ अभी। आप केवल आपके में जो है वही समझो। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब आप कोई चीज बना रहे हो, बनाने के बाद बेच रहे हो, तो उसके बनाने के पहले तक, मान लो ये पूरा इलाका है, इस इलाके के अंदर का जो खर्चा, इसके बाद जब बाहर जाएगा तब बिकेगा, उससे पहले तक का सारा खर्चा क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। अगर मान लो फैक्ट्री में कोई सामान बनाते हो, तो फैक्ट्री लाइट उस सामान के रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, तो बनने के
पहले तक का है तो क्या होगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो डेबिट साइड आएगा। अगर ऑक्ट्राई ड्यूटी है तो वो कहां आएगा, फ्राइट है, फ्राइट वर्ड रहता है। तो रॉ मटेरियल कच्चे माल पे जो भाड़ा लगता है वो क्या होता है, फ्राइट है। तो ऑक्ट्राई ड्यूटी हो गया, फ्राइट हो गया। इसके अलावा और क्या हुआ सोचिए, डॉक चार्जेस, बहुत सही। डॉक चार्जेस क्या होता है, हिंदी क्या बोलते हैं इसको, बंदरगाह है। अरे बंदरगाह बंदर लोग नहीं है, जो बड़े बड़े शिप जहां रुकते हैं ना वो जगह को क्या बोलते हैं, डॉक। उस जगह का जो तुम्हारे रॉ मटेरियल आ रहे हैं वहां रुके हुए हैं, तो वहां पे जो रुकने का जो चार्ज दे रहा है क्या है, बेचने के पहले तक का जो खर्चा है वो क्या है, वो ट्रेडिंग का पार्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कोई दिक्कत बेटा। फैक्ट्री राइट, फ्यूल एंड पावर। तो फ्यूल एंड पावर कहां यूज होता है, मशीन में। तो मशीन क्या है, रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन बनाने में होता है, तो बेचने के पहले तक का है। तो ये किस में जाएगा हमारा, ट्रेडिंग में। कोई दिक्कत बेटा। इस तरह के जितने वेजेस है, केवल वेजेस है तब तो यही जाएगा, वेजेस एंड सैलरी लिखा है तब ट्रेडिंग में जाएगा। लेकिन अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा है तो कहां जाएगा, पीएल में। अब देखो, जब मैं केवल वेजेस बोला हूं, सैलरी एंड वेजेस बोल रहा हूं, तो वेजेस बेचने के बाद, मान लीजिए आपका शॉप है, आपने बेच दिया, कस्टमर को सुविधा दे दिया कि उसके घर तक पहुंचा दिए, तो मजदूर को दिए मजदूरी, तो किससे रिलेटेड है, सेल्स से रिलेटेड। तो ये पार्ट ऑफ किसका है, पीएल का। इनडायरेक्ट, समझ में आया। मतलब जो भी हमारे रॉ मटेरियल गुड्स के बनने से पहले तक का जितना खर्चा है वो किसका पार्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये कहां का है, ट्रेडिंग का। कोई दिक्कत किसी को, आज थ्योरी का टॉपिक है तो थ्योरी क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं पीएल में, प्रॉफिट एंड लॉस में। अब जब पीएल में आते हैं तो इसी का अगर डेबिट साइड ज्यादा है ट्रेडिंग का, तो डेबिट अगर ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो क्या हो गया, खर्चा ज्यादा, तो लॉस। तो लॉस क्या करेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो इधर लॉस ट्रांसफर टू का होगा पीएल अकाउंट। फिर इस लॉस को क्या करेंगे, पीएल में ब्रॉट डाउन कर लेंगे, फिर आगे के सारे खर्चे करेंगे, एक्स्ट्रा इनकम लिखेंगे, फिर आगे जाएगा। अगर हमारा क्रेडिट ज्यादा है तो क्या है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अब आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इससे जो बनेगा ट्रेडिंग में कौन सा प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। यहीं पे बेटा कहीं कहीं नीचे में लिख देगा, जो मिसिंग रहेगा हमारा क्या, एडजस्टमेंट हो जाएगा। वही एडजस्टमेंट क्या, अलग से जो हमारे दिया नहीं है, अलग से हमारा दिया हुआ है, वो क्या ट्रायल बैलेंस में दिया, अलग से दिया है, वो हमारा क्या है, एडजस्टमेंट है। बस उसी को जहां का जो चीज है वो ट्रीट होगा। अब बोलोगे कि एडजस्टमेंट कर रटाते हैं हर जगह टीचर लोग, दो जगह ट्रीट होता है, क्यों होता है बताओ, सोचो। हाँ बताइए बताइए, बोलिए। हाँ चले, डबल एंट्री पे चलता है तो उससे हो जाएगा, दो जगह ट्रीट होता है। हाँ हाँ वो तो है। तो ये कैसे, अगर मान लो यहाँ पे है, अब मान लो कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी बाकी है देना, या वेजेस बाकी है देना, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो वेजेस किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, पहले ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ट्रेडिंग प्लस होगा। और यहाँ पे एक चीज और क्या ट्रीट हुआ, आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है, तो सर पे क्या है, तो बैलेंस शीट। इसके बाद क्या बनेगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होगा, एक तरफ लायबिलिटीज, एक तरफ एसेट्स, तो लायबिलिटीज भी जनरेट हुआ, तो हमारा क्या इफेक्ट हुआ, हमारा प्रॉफिट को भी इफेक्ट किया और लायबिलिटीज को भी। तो हमारा ट्रीटमेंट कितने जगह हुआ, दो जगह। अगर होता प्रीपेड एक्सपेंसेस, पहले से पे कर दिए हो, एडवांस दिए हो, क्या इस साल का खर्चा है, नहीं है ना, तो पहले से दे दिए हो तो तुम्हारा एक तरह से क्या खर्चा, इस साल तो तुम दिखा दिए माइनस में, तो प्रॉफिट क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। लेकिन अगर इस साल दे दिए तो इस साल में आपका क्या है, हक जताओगे, तो क्या ट्रीट होगा, एसेट्स। तो हमारे कितने इफेक्ट हो गए, दो जगह इफेक्ट हो गए। तो हमारा क्या हुआ, खर्चे में भी यहाँ गया पैसा और एसेट्स बन गया। समझ में आया, सीधे सीधे जो अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़े हो उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाओगे तो ये तुरंत आ जाएगा। इसके बाद जब न्यूमेरिकल करेंगे आ जाएगा। अब देखो, पहले ट्रेडिंग था, फिर पीएल में सारी दुनिया जहान के जितने भी खर्चे आएंगे वो सब आ जाएंगे। जैसे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंसेस है, किसी भी फिक्स एसेट पे होने वाला धीरे धीरे जो कमी है वही क्या है हमारा, डेप्रिसिएशन।
तो खर्चा है तो खर्चा किधर आएगा पीएल के, डेबिट साइड। ठीक, कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है ना। सैलरी केवल है तो किधर आएगा, पीएल में। इसी तरह ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है, किधर आएगा, पीएल में। वेजेस एंड सैलरी है तो बता दिए कहां जाएगा, सैलरी एंड वेजेस है तो कहां जाएगा, अभी तो रट रहे। लेकिन क्यों, देखो अधिकतर सैलरी कहां होता है, सेल से बाहर वाले को। और कब फैक्ट्री वगैरह में मेन जगह पे क्या देते हैं, वेजेस देते हैं, मजदूरी देते हैं। लेकिन बाहर में अधिकतर क्या देते हैं, सैलरी देते हैं और कभी कभार वेजेस जाता है। इसीलिए इसको क्या किया गया, एक मेंशन कर दिया गया हमारे अकाउंटिंग में कि वेजेस एंड सैलरी दिया है तो हमेशा किस में ट्रीट कर लेंगे, ट्रेडिंग में। क्योंकि मेजॉरिटी क्या रहता है, वेजेस उसका पार्ट होता है डायरेक्ट का, और माइनॉरिटी क्या होता है, सैलरी रहता है। अब यहां पे जब सैलरी एंड वेजेस है तो मेजर सैलरी कहां पे दिया जाता है, सेल से रिलेटेड चीजों में। आउटसाइड में फैक्ट्री के अंदर से ज्यादा, बात फैक्ट्री के अंदर में भी दिया जाता है, लेकिन अधिकतर किस में रहता है, बाहर में खर्चे में रहता है। अधिकतर वहां मजदूर रहते हैं। अब यहाँ पे क्या सैलरी ज्यादा उधर रहता है तो उसको कहां दिया गया, हमारा पीएल में। कोई दिक्कत बेटा नहीं ना, थ्योरी क्लियर हुआ। तो एडजस्टमेंट अलग से नहीं है। अब यही डेप्टर्स है, तो जब प्रॉफिट एंड लॉस और ये बनता है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ कभी भी फिक्स एसेट्स फिक्स लायबिलिटीज नहीं जाएगा, लेकिन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज जो हमारा होगा वो क्यों जाएगा, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। अगर ही डेप्रिसिएशन है तो बोलोगे डेप्रिसिएशन तो एसेट से रिलेटेड है, लेकिन हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, वो एक तरह का एक्सपेंसेस है। एवरी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर ट्रीटेड इन अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कोई दिक्कत। और एवरी आउटस्टैंडिंग expenses and losses are treated in two way, कहां कहां, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस, या तो इन दोनों में से एक में, एंड बैलेंस शीट। कुछ ऐसे आएंगे जो आपको ट्रेडिंग में भी दिख जाएगा, वही यहां पे आएगा। कुछ रेयर केस आएंगे तो बताएंगे, लेकिन मैक्सिमम आपको क्या मिलेगा, और एवरी हमारे क्या दो जगह मिलेगा, या तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में। और इसके बाद हमारा जितने भी एडवांसेस होंगे, जितने भी एडवांसेस होंगे वो हमेशा क्या होगा, ये भी दो जगह ट्रीट होगा, क्योंकि एसेट भी जनरेट करेगा और पैसा भी जाएगा। कोई दिक्कत बेटा इसमें, थोड़ा सा भी। अब यहाँ मेन जो एडजस्टमेंट होता है वो होता है बैड डेट्स में। आज केवल थ्योरी कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में पूरी तरह से हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में आएंगे। थ्योरी ये समझ गए तो न्यूमेरिकल समझ गए। अब यहाँ पे आते हैं हमारे पास क्या, बैड डेट से रिलेटेड ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी तो केवल मैथ का कैलकुलेशन देगा कि 15 महीने का सैलरी दे दिया तो उसमें निकालना पड़ेगा पर मंथ का कितना है, तो 3 महीने का अलग से निकाल के क्या हो गया, एडवांस के नाम पे आ जाएगा। ठीक, एडिशनल हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, एसेट ट्रीट हो जाएगा। अगर हमारा 8 ही महीने का सैलरी दिया तो 3 महीने का और आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, तो वो लायबिलिटीज भी ट्रीट होगा और यहाँ पे बढ़ भी जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ आता है बैड डेप्ट्स। अब जब बैड डेप्ट्स आएगा तो डेप्टर से रिलेटेड अगर कुछ रहेगा तो जो भी डेप्टर्स, बैड डेप्ट्स क्या होता है, जो भी मार्केट में मेरा पैसा बाकी है वो सब पैसा, अगर कुछ हो गया, कुछ अलग टाइप के बच्चे होते हैं जो पैसा देते ही नहीं, कुछ ऐसे कस्टमर भी होते हैं जो पैसा जल्दी देते नहीं, कितना भी बोल लो कुछ भी कर लो नहीं देते हैं, तो हम पहले से मान लेते हैं कि 10,000 रुपए लेना बाकी है, 1,000 रुपए नहीं है मिलेगा, ना अभी मिलना है ना भविष्य मिलने के चांसेस है, सपोज कर लिए, तो यही क्या है, बैड डेप्ट्स। तो डेप्टर्स का वह पार्ट जितना ना अभी हमको मिल रहा है ना ही आगे भविष्य मिलने का चांसेस है, वही क्या है, बैड डेप्ट्स। तो बैड डेप्ट्स एक तरह का क्या है, घाटा है। घाटा है तो क्या होगा, डेबिट साइड। ये क्या डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट। तो किसमें आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, और एसेट्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कोई दिक्कत। और बैड प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स। अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया है, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तब तो वहां वाला जो बैड डेप्ट्स है वो तो एडजस्ट हो चुका है, उसके बाद डेप्टर्स दिया है। अगर अलग से बैड डेप्ट दिया है तो मेन डेप्टर से क्या करना पड़ेगा, माइनस, और प्रोविजन उस बैड डेप्ट्स को माइनस करने के बाद उसका परसेंटेज निकालेंगे, प्रोविजन। ठीक, तो हमारा क्या करेंगे, पहले बैड डेप्ट्स दिया है उसको लिखेंगे, फिर न्यू प्रोविजन ऐड करेंगे। अगर कोई डिस्काउंट है तो फिर उस प्रोविजन को उस डेप्टर्स में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बैलेंसिंग अमाउंट बचेगा उसमें से परसेंटेज निकालेंगे। ठीक, डिस्काउंट, फिर उस डिस्काउंट को माइनस करेंगे तब एक्चुअल डेप्टर्स आएगा।
और यहां पे क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में पहले क्या करेंगे, बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन प्लस डिस्काउंट, ये तीनों जोड़ देंगे। अगर ओल्ड प्रोविजन है तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन अगर ओल्ड प्रोविजन ज्यादा है और न्यू प्रोविजन कम है तब यहां माइनस नहीं करेंगे, यही मेन है। उसको किधर लिख देंगे, क्रेडिट साइड न्यू प्रोविजन को, और ये ओल्ड प्रोविजन को किधर लिख देंगे, क्रेडिट साइड। ओल्ड प्रोविजन को किधर लिख देंगे, क्रेडिट साइड। और बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन, डिस्काउंट, ये तीनों जोड़ के किधर लिख देंगे, डेबिट साइड। अगर ओल्ड प्रोविजन कम है और न्यू प्रोविजन और सब जोड़ करके ज्यादा है तो उसमें से माइनस करके लिख देंगे। समझ आया, खत्म हो गया आपका पूरा एडजस्टमेंट, कोई दिक्कत। तो यही क्या है, फाइनल अकाउंट का क्या है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर क्या बनेगा, बैलेंस शीट। जब बैलेंस शीट बनेगा तो सारे एसेट्स एंड सारे लायबिलिटीज, सारे एसेट्स एंड सारे लायबिलिटीज, पहले क्या होता है, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ठीक। तो द एंड ऑफ द वैल्यू, साल के अंत में जो उसका एक्चुअल वैल्यू है वो लिखेंगे इस साल के लिए। अगर कोई लायबिलिटीज बढ़ रही है तो प्लस करके लिखेंगे, घट रही है तो माइनस करके लिखेंगे। अगर कैपिटल है तो कैपिटल में क्या करेंगे, आप बैलेंस शीट का बता रहे हैं, कैपिटल में ड्राइंग क्या करेंगे, माइनस, प्रॉफिट क्या करेंगे, प्लस, इंट्रोड्यूस कैपिटल क्या करेंगे, प्लस, इंट्रोड्यूस कैपिटल, क्लोजिंग निकालना है, ओपनिंग नहीं। तो हमारा क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल प्लस इंट्रोड्यूस कैपिटल माइनस ड्राइंग माइनस लॉस प्लस प्रॉफिट। अगर लॉस आया तो माइनस कर देंगे, प्रॉफिट आया तो प्लस कर देंगे। फिर जो आएगा वो कैपिटल लिख दिया, और जितने भी लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज में अगर जो बैलेंस शीट ओल्ड वाले में जो दिया है या तो जो ट्रायल बैलेंस से दिया है उससे लायबिलिटीज लिखेंगे, और नया कोई बढ़ा है तो उसमें जोड़ देंगे, और घटा है तो माइनस कर देंगे। अगर कोई अलग से कोई है लायबिलिटीज तो उसको अलग से लिख देंगे। तो सारे लायबिलिटीज एक तरफ, पहले लायबिलिटीज को कर लेना बेटा, बहुत कम देता है लायबिलिटीज में। और फिर एसेट्स में अगर डेप्रिसिएशन है तो क्या करेंगे, माइनस करके लिखेंगे। डेप्टर्स है, डेप्टर्स में से न्यू प्रोविजन और डिस्काउंट वगैरह माइनस करने के बाद लिखेंगे, कोई दिक्कत। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, मतलब आज के डेट में कितने का एसेट्स है वो लिखेंगे, बस उसको सोच में ला लेंगे। इधर दोनों सब एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों इक्वल, लायबिलिटीज एंड एसेट्स दोनों इक्वल होगा तो हमारा बैलेंस शीट सही है, मतलब लगभग मेरा सही 99% सही होगा। हो सकता है कि गलत अमाउंट से भी अगर मैच कर गया तो सही हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम अगर बैलेंस शीट मैच कर जाएगा तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आपका 100% सही रहेगा। बताओ अच्छे से पूरा थ्योरी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि अभी भी डाउट है। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स क्या होता है, जो भी डेब्टर्स मार्केट में बाकी है उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जिसका पैसा हमारा नहीं मिलेगा। सोच लिए 10,000 मार्केट में बाकी है, 2,000 बैड डेब्ट्स मान लिए, तो 2,000 क्या हो गया, तो घाटा है तो किधर लिखोगे, डेबिट साइड। अगर न्यू प्रोविजन करते हो अलग से और करते हो कि और मान लेते हैं 8,000 में से 500 और नहीं देंगे, कुछ परसेंटेज हो गया तो 500 और जोड़ दिए। चलो आप जो बचे, ए भाई तो पैसा दे दे हमको, और चल 10% 2% और ले ले, तो उसमें भी तुम डिस्काउंट दे दोगे। तो 10 पे निकालोगी डिस्काउंट कि 10 में से 2 माइनस कर दोगी और 500 माइनस कर दोगी, तो निकालोगी। माइनस करने के बाद जो बचे हैं उसी से मांगोगी ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, वो डिस्काउंट सबको प्लस कर, क्या हार्ड लगा बेटा। और इन सबको जोड़ के ओल्ड वाला प्रोविजन होगा तो क्या कर देंगे, माइनस। अगर ओल्ड ज्यादा है तो किधर लिख देंगे, क्रेडिट साइड। 99% क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। बस एक बार खुद के दिमाग से सोचो बेटा, खाली टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम बच्चे खुद से भी मेहनत करें, ये चीज याद रखिए। आप लोग के अंदर वो क्वालिटी है, और आज के मॉडर्न बनना चाहोगे, मॉडर्न नहीं, पूरा बर्बाद हो रहे हैं बच्चे ज्यादा मॉडर्न बनने के चक्कर में। आप लोग बुकों से पढ़ो प्लीज, ठीक है। अभी एग्जाम्पल बनाना, थ्योरी क्लियर। अब नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा न्यूमेरिकल लिखते हुए कराएंगे, ठीक है। आज